Hello, welcome to RSV Physics Class. So, in this class, I will be discussing on ray optics and optical instrument for your class 12 NEET JEE. Okay, so class 1 is over long before, but this is lecture 2, and basically I will be discussing in this class about refraction, प्रतिसरण जो है ना, refraction क्या है बेसिकली? refraction is ये ऐसा है, अगर लाइट कहीं से भी आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑलवेज है ना, ओपेक मीडियम मतलब जैसे दीवार है ना, दीवार के थ्रू लाइट तो जा नहीं सकते, सो ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर ये आपका मान लीजिए आपका ये मीडियम है ना, आप यहाँ से अपने लाइट गिर रहे हैं ना, ये आपका लाइट है ना, सो ये आपका लाइट इधर गिर रहे हैं, सो ये आप मीडियम का साइन ऐसे, सो ये जैसे आपने मिरर का जैसे ये किए थे ना इस टाइप का, तो ये जो मीडियम है थोड़ा सा आपका जो है ट्रांसपेरेंट, तो इसमें क्या होगा बेसिकली तीन फेनोमेनन होगा। एक तो आपका जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा कुछ पोर्शन, ये आपका रिफ्लेक्शन है ना, और दो नंबर में आपका है रिफ्रैक्शन, और तीन नंबर में क्या है आपका जो है एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन क्या है बेसिकली, मतलब ये जो लाइट गिरा टोटल में, जैसे मान लीजिए आप सान से ये लाइट आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे अगर मिरर होगा तो मिरर में क्या है टोटल लगभग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा, ये 99% रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और कुछ पोर्शन जो है इसके थ्रू होके जाएगा है ना, तो ये रिफ्रैक्शन, जो इसके थ्रू होके ये जो लाइट जा रहे हैं ये आपका रिफ्रैक्शन। सो और कुछ पोर्शन है इस मीडियम में एब्जॉर्प्शन होता है, उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो अगर ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है तो मैक्सिमम पोर्शन रिफ्लेक्शन में जाएगा, और अगर ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसपेरेंट अगर है, सो ट्रांसपेरेंट मीडियम के केस में क्या होगा, लाइट जिस मीडियम में गिरा वो इसके दूसरे मीडियम, ये मीडियम 1 ये मीडियम 2, सो मीडियम 2 में एंटर करने के टाइम क्या होगा, उसमें ये लाइट इसका जो है दूसरे मीडियम में एंटर करेगा, बट इसका जो है डायरेक्शन चेंजेस है ना, इसका डायरेक्शन चेंजेस। सो आप देखिए लाइट बेंड हो रहे हैं ना, लाइट पहले तो आपको पता था ना, लाइट सीधा राइट फॉलो करते हो, तो आप क्यों बेंड क्यों हो रहे हैं, तो आप जो बेंड क्यों हो रहे हैं इसका आप बोलेंगे हाँ हमने तो सीखा था स्नेल्स लॉ है ना, स्नेल साइन आई, ये सब अपने क्लास 10th क्लास में अपने सीखे हैं, जो लाइट यहाँ से बेंड मतलब इसके जो है ये नॉर्मल की तरफ वो भागने लगता है, तो ऐसा आपने पहले से सीखा, बट क्यों बेंड होता है, तो ये आपका जो आएगा वेवलेट एंड वेव थ्योरी के जो क्लास होगा वो आप देख लीजिए, उसमें मतलब लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इसका वेलोसिटी क्यों डिफरेंस होता है, कैसे वेलोसिटी के साथ रिलेशनशिप है, वो अभी वो उसके वहां से उसका ये होगा, मतलब वेवलेट हाइजेंस वेवलेट जो है ना, वो वेवलेट थ्योरी से आप वेव थ्योरी से आएगा। तो बट यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्टिक्स जो है पार्टिकुलेट है ना, पार्टिकल है ना, लाइट का जो पार्टिकल नेचर भी है और कॉर्पस्कुलर नेचर जो है, आइंस्टाइन का जो है कॉर्पस्कुलर जो थ्योरी उसमें दिए थे, और धीरे धीरे सब स्नेल्स और इसमें इन लोगों ने सब धीरे धीरे इसको रे ऑप्टिक्स को डेवलप। सो अभी इस जो लेक्चर है ये रे ऑप्टिक्स के ऊपर है ना। सो लाइट आपका जो है नॉट वेव पार्टिकल वेव, मतलब आप सीधा लाइन फॉलो करते हैं। आप ये जो लाइट इस मीडियम में एंटर करने का टाइम कुछ ये जिसका बेंड होता है, मतलब एक दूसरे मीडियम में घुसता भी है, और इसके साथ इसका जो जिस पॉइंट में गिर रहे हैं उस पॉइंट का जो है ये नॉर्मल के यहाँ इसका नजदीक था, अगर प्रोवाइडेड ये डेंसा मीडियम है ना, तो इस तरीके से फेनोमेनन देखा जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो इन्होंने स्नेल्स ले एक्सपेरिमेंटली, ये जो है एक्सपेरिमेंटली नॉट थियोरिटिकली, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने क्या ऑब्जर्व किए थे, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड प्रतिश्रित रश्मि है ना, ये रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस, एंड नॉर्मल ये जो इंटरफेस में नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, ये आपका है नॉर्मल इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज इन ऑल सेम प्लेन, ये घटना ये और ये नॉर्मल ये सेम प्लेन में रहता है। कैसे होता है सेम प्लेन होता है, ये आपका बोर्ड का प्लेन में है, यहाँ हो रहे हैं ना, कहीं से भी 3 डायरेक्शन पे सोचिए, इधर से गिरा ये नॉर्मल, इधर नॉर्मल और उधर रिफ्लेक्टेड, सो ये इसको अगर रोटेट भी करेंगे तो वो सेम प्लेन में रहेगा। तो इसके लिए फर्स्ट लॉ जो है अपने ये क्लास 10th में ये सीखे हैं, तो ये आपका फर्स्ट लॉ का जो है इसका आउटकम है ना। और सेकेंड लॉ उन्होंने क्या बोल रहे हैं, सो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं। सो सेकेंड लॉ
सेकेंड लॉ में उन्होंने क्या है बोले, तो ऑलरेडी आपको पता है क्या क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब ये ऑलवेज क्या है आपका आई, किसके साथ, नॉर्मल के साथ जो एंगल है, सो एंगल विथ नॉर्मल, ये एंगल माना जाता है, नॉट ये एंगल है ना। सो ये आई और ये है आर। सो साइन जो है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। सो ये साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या माना जाता है, इस कांस्टेंट को मान लीजिए ये म्यू है ना, ये कांस्टेंट इज योर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव है ना, प्रतिसरांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो ये μ12, सो μ12 क्या है आपका μ2/μ1 है ना। सो अभी इसको यहां से ये करता हूं, सो साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू आपका साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू क्या है आपका μ12, ये क्या है μ2/μ1, ये क्या है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा 1। सो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये अगर मान लीजिए ये एयर और ये अगर मान लीजिए ग्लास है ना, सो तो ये क्या माना जाएगा, सो म्यू ऑफ जो है 2 कौन सा है, ये अपना 2, ये ऑफ ग्लास और म्यू ऑफ ये है आपका एयर है ना। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 होती है ना। सो अगर ये जो कभी कभार आपको ऐसा ये है ना, ग्लास का लगभग 1.5 है तो बताए ना, तो ग्लास का 1.5 से ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.5, बट इसका यूनिट क्या है, यूनिट कुछ भी नहीं है, दोनों का जो रेशियो है ना, ये दोनों का साइन आई का साइन, ये दोनों रेशियो, सो नो यूनिट और इसका डायमेंशन कुछ भी नहीं है। सो दिस इज नंबर है ना। सो अगर ऐसा बोलता है, अगर आपने क्या इसमें क्या किए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2 है ना, तो ये अगर ये जो है मतलब अगर ऐसा बोलते हैं एयर की रेस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो म्यू आपका जो है वाटर ओवर म्यू, इसको क्या बोलते हैं म्यू एयर, ये अगर 4/3 होता है ना, सो वाटर के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका, मतलब इसको किस तरीके से लिखते हैं म्यू ये ए ये डब्ल्यू है ना। सो ये एयर वाटर, ठीक है, साइन कॉम्बिनेशन थोड़ा देख लीजिए ना। अगर मैं बोलता हूं जो म्यू जो है वाटर के रेस्पेक्ट में, मतलब ये अगर वाटर या ग्लास होगा, वाटर के रेस्पेक्ट में यार का कितना होगा, ये होगा 1 जो है आपका ये जो है म्यू ए ओवर डब्ल्यू, मतलब क्या है आपको म्यू ऑफ एयर बाय म्यू ऑफ वाटर। सो ये होगा आपका क्या 3/4 है ना। सो म्यू ए वाटर रिस्पेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द एयर अगर 4/3 होता है, सो म्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर ये होगा 3/4। सो ये रिलेशनशिप है ना, मतलब क्या हुआ μ12 इक्वल टू 1/μ21, और कभी कभार कुछ किताब में μ12 इस तरीके से भी लिखते हैं है ना, ये 2/μ1 इस तरीके से भी लोग लिखते हैं। सो आप जैसा भी कॉन्वेंशन आप फॉलो कर लीजिए है ना। सो ये आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो है ना कभी कभार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मतलब ये ऑप्टिकली डेंसर और लाइटर, तो इसके साथ आपका जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी और इसके साथ कॉन्टिशन मत होगी। जैसे हम एक एग्जांपल देता हूँ, कैसा क्या क्या एग्जांपल है, जो है टार्पेंटाइन ऑयल है ना। सो टार्पेंटाइन ऑयल एंड वाटर है ना, टार्पिन ऑयल आपने देखी ना, तो जो ये लोग हार्डवेयर के लोग जो है उसको यूज करते हैं उसको क्लीनिंग करने के लिए,
जैसे अपने कहीं पेंटिंग पेंटिंग हो रहा है ना, सो टार्पेंटाइल ऑयल, टार्पेंटाइन ऑयल, और जो है यहाँ पे हम लिख रहे वाटर। सो व्हिच वन, ये जो है वाटर का जो है स्पेसिफिक मतलब डेंसिटी जो है, इसका डेंसिटी, अगर डेंसिटी, डेंसिटी ये देखिए मास डेंसिटी है ना, और यहां पे देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी। सो ये देखिए, सो टार्पेंटाइल जो है ये मास डेंसिटी, मास डेंसिटी जो है आपका जो है वाटर का ज्यादा है, क्योंकि वाटर में अगर टार्पिन ऑयल डालेंगे, अगर वो हल्का होगा तो ऊपर उठ जाएगा ना, अगर ये वाटर है ना, ये वाटर इसमें है तो टार्पेंटाइल ऑयल आपका ऊपर आ जाएगा। सो मास डेंसिटी है ना, सो एम ऑफ जो है वाटर जो है ग्रेटर देन आपका जो है मास डेंसिटी को रो लिख दीजिए, है ना, रो ऑफ वाटर ग्रेटर देन रो ऑफ आपका जो है ये टार्पेंटाइन ऑयल। ओके, बट ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब ऑप्टिकली जो है वाटर जो है ये जो टार्पेंटाइल ऑयल में मतलब आपका लाइट घुस ही नहीं पाएगा। सो इसमें ऑप्टिकली डेंसर ये जो है टार्पेंटाइल इज मोर ऑप्टिकली जो है डेंसर देन आपका जो है वाटर। सो वाटर से भी ये ऑप्टिकली डेंसर होता है, मतलब वाटर में अच्छा अच्छे से लाइट घुस सकता है, बट टार्पेंटाइल में घुस नहीं सकते। देखिए ये उल्टा हो गया ना, मास डेंसिटी वाटर का ज्यादा है बट ऑप्टिकली उसका डेंसिटी कम है। सो ऑप्टिकल डेंसर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी या जो है आपका ये मतलब मास डेंसिटी, इन दोनों में फर्क है ना। सो डेंसर बोलने मतलब से ऐसा नहीं है वेदर इट इज ऑप्टिकली डेंसर और इसका मास डेंसिटी ज्यादा है। सो ये आपको कंसिडर करना है ना। सो ये एक एग्जांपल है। आप जो है कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका डिफरेंट, हमने तो जो लाइट देखे तो व्हाइट लाइट है ना। सो आप विव जियोर में जो है रेड लास्ट में है ना। सो इसमें जो है इसका ऊपर भी डिपेंड करता है जो है लाइट का डिफरेंट कलर। सो म्यू विथ रेस्पेक्ट टू आप कौन सी लाइट में देख रहे हैं, सो कौन सी लाइट की रेस्पेक्ट में उसका, जैसे आप ये देखें ना अपने डिफरेंट कलर के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होता है। सो अगर ऐसा मान लीजिए ये ब्लॉक, इस ब्लॉक में हमने यहाँ पे कुछ क्लासेस कुछ मटेरियल रखा था, यहाँ से एक लाइट गिरा है। सो ये मान लीजिए आपका ये क्या होगा आपका ये आपका जो है इसमें ये नॉर्मल है ना, ये यहाँ पे आपने मान लीजिए रेड कलर के रखे हैं और इधर आपका जो है ब्लू कलर का लाइट दिए है। सो अब देखिए, अब रेड कलर का भी जो है इन दोनों में ये एक अच्छा ऐसा करते हैं, दोनों सब एक साथ ये करते हैं ना, तो जैसे प्रिज्म में होता है ना ये ब्लू इसमें। सो रेड कलर का जो है आपका रेड कलर की रिस्पेक्टिव उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहता है। इसमें कैसे, जैसे अब देखिए इसमें कैसे ऐसा डिपेंड करता है। सो साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू आपका μ2 ओवर μ1, और ये जो है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अच्छा, सो वेलोसिटी ऑफ देखिए ये अगर ग्लास, तो ये लाइट का बाद मैंने थोड़ा बाद में आ रहा हूं, ठीक है, ये मान लीजिए ग्लास और ये आपका एयर है ना। सो एयर में इसका वेलोसिटी मीडियम मतलब मीडियम 1 में, मतलब ये जो है इसमें आपका क्या होता है, इसमें ऑप्टिकल बहुत लेस डेंसर है ना एयर में। सो इसका वेलोसिटी क्या होगा, अगर ये v1 बाई v2 होगा तो एयर में इसका वेलोसिटी ऑलवेज लाइट का ज्यादा होगा क्योंकि ये ऑप्टिकली डेंसर है। सो v2 है ना, ये कहां से आ रहे हैं साइन आई वाई से v1 बाई v2, ये वेलोसिटी डिफरेंट हो रहे है ना। सो वेलोसिटी क्यों डिफरेंट होता है, सो ऑप्टिक्स थियरी जो है वेव थियरी से वहां पे बताएंगे है ना। v1 बाई v2 मतलब ये आपका 1 नंबर मीडियम, ये 2 नंबर मीडियम। अच्छा, सो ऑलवेज आपको पता है ना एयर में ज्यादा वेलोसिटी होगा। सो v1 v2 मतलब आपका जो है I ग्रेटर देन R। सो अगर ये आपका ये R है रिफ्लेक्टिव, ये इसमें है ना, सो ये आपका जो है R है ना, ये R। सो ये रिफ्लेक्टिव ये है रिफ्लेक्टेड रे। सो मतलब इंसिडेंट एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब जो लाइट जैसे घूरता है ऑप्टिकली डेंसर,
सो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स जो है नॉर्मल, नॉर्मल की डायरेक्शन में भागता है ना। सो क्या है, जैसे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में घुसा, ठीक है ना, ऑप्टिकली डेंसर मतलब ये μ2 बाई μ1, μ2 कितना है आपका ग्लास का 1.5, यार का कितना है 1, है ना। सो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और वेलोसिटी के टर्म में भी लिख सकते हो। सो वेलोसिटी यहाँ पे ऑलवेज यहाँ पे ज्यादा है। सो जैसे आप लाइट कम डेंसर से हाई डेंसर में घुसता है, सो उसका क्या होता है, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। बट जैसे ये इस डायरेक्शन पे जाता है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे भी आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपका ये आपका मान लीजिए ये आर है ना, ये एंगल भी आर होगा। सो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये भी सर यहाँ ये एंगल, सो ये आपका ये सेम आई होगा, है ना। तो ये आई एंगल से घुसा, ये आर, इधर भी आर, और फिर मतलब यहाँ ये आपका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। ये दूसरी केस में ये I1 अगर मान लीजिए, तो ये क्या होगा, ये R1 हो जाएगा। मतलब इसके लिए इंसिडेंट रे मतलब जैसे डेंसर से लाइटर डायरेक्शन पे जाएगा तो क्या होगा आपका, ये नॉर्मल, इस पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ किया तो नॉर्मल से वो बाहर भागेगा, ठीक है। उल्टा ये जैसे आप यहाँ से ये इधर गए तो नजदीक आ रहे, तो यहाँ से ऑप्टिकली डेंसर से जैसे लो मतलब लेस डेंसर में जा रहे, सो थीन इसमें, तो इसमें वो आप वहां से नॉर्मल से दूसरी डायरेक्शन पे जा रहे। क्यों, उसका वेलोसिटी इन मीडियम 1 एंड वेलोसिटी मीडियम 2 एक चीज से भी आता है, और आपका ये यहाँ से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, है ना। So light bends in medium when it's passing one medium to another medium due to difference in, ये जो है light bends while crossing the medium due to difference in velocity, है ना। तो इसका वेलोसिटी अलग है। सो वेलोसिटी क्या है, न्यू लैम्डा, इसमें भी कि ये λ1 ये λ2, ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी। सो लाइट जैसे दूसरे मीडियम में जाता है उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, लाइट का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, बट इसका वेवलेंथ चेंज हो रहे हैं ना। सो वेवलेंथ जैसे ये λ1 योर ग्रेटर देन λ2 ऐसी होती है। तो इसलिए आपका जो है ऑप्टिकली डेंसर में आपका ये जो है मतलब आई ग्रेटर देन आर होता है। ये ओल्ड थ्योरी से आता है। ओके, तो ये पढ़े हम उसमें फिर से बताएंगे। अब आया डिफरेंट कलर के लिए, है ना। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिफरेंट कलर के लिए भी डिफरेंट होता है। सो ये ब्लू कलर के लिए भी कितना होता है और रेड कलर के लिए अलग से होगा। तो ये आपका जो है ये आपका मीडियम है ना, ये यहाँ से गिर रहा है। सो ये आपका इंसिडेंट रे। अगर ये आपका रेड कलर का होगा सो ये इधर जाएगा। सो ये और ये रेड, और ये अगर रेड ब्लू भी आ रहे सो ये आपका ब्लू है ना। सो ब्लू के लिए वो ज्यादा एंगल ये होगा, है ना। सो आप डिफरेंट कलर में भी आप देख सकते हो, मतलब वो जो है ना आप प्रिज्म में क्या देखा आपने, ये अगर प्रिज्म है ना, तो प्रिज्म में अगर ऐसा लाइट है तो इधर लाइट पास किया, लाइट पास करने के बाद ये एंगल, तो ये सबसे ज्यादा जो है आपका कम डिफ्लेक्टेड होगा, है ना। कम डिफ्लेक्ट, कौन सा कम डिफ्लेक्ट होगा, तो ये होगा आपका ये होगा सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा ब्लू लाइट, और ये आपका जो है ये रेड लाइट, है ना। सो इसमें जो है आपका ऐसा क्यों होता है। सो लाइट जैसे प्रिज्म के थ्रू जाता है तो आपका जो है स्पेक्ट्रम दिखता है, वो भी डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। सो ब्लू कलर का लाइट सबसे ज्यादा उसको ये, तो इसका ब्लू कलर की रेस्पेक्ट में सो म्यू ऑफ ब्लू ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेड, ये क्या है। सो म्यू ऑफ मतलब ब्लू कलर के रेस्पेक्ट में इसका, सो आप साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू आपका जो है क्या है μ2 ओवर μ1, है ना। सो अगर ये म्यू है ना, ये म्यू अगर ब्लू कलर के, सो इसमें क्या होगा साइन आई, और इसमें ये जो है ये आपका ये बहुत ज्यादा होगा तो ये आर भी आपका
डिफरेंट डिफरेंट एंगल होगा, है ना। सो ये आर का जो है रेड कलर की इसमें, रेड कलर के इसमें वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो आपका उसमें जो है डिफ्लेक्शन भी कम होगा, और ये ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो इसलिए आपका जो है वो उसका मीडियम को पास करेगा। सो उसका इन जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताने टाइम हम लोग येलो लाइट की यूज करते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड सो येलो मीडियम में है ना, विजुअल स्पेक्ट्रम में येलो मीडियम में। सो इसमें येलो के टर्म्स में हम लोग म्यू को जो है डिफाइन करते हैं ना। सो ये है ना। सो आप जो है हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये कलर के साथ ऐसा क्यों होता है ना। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट क्यों होता है। सो कोची ने एक रिलेशनशिप दिए हैं उन्होंने। सो कोची ने क्या रिलेशनशिप दिया है, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, है ना। सो ये डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है म्यू, क्यों, क्योंकि सभी कलर में भीव का जो है ये इसका स्पेक्ट्रम में सबका वेवलेंथ अलग है ना। सो आप ये प्लॉट करेंगे, ये म्यू ये लैम्डा। सो ये कैसा होगा, है ना। सो जितना लैम्डा बढ़ रहे हैं वो इसका म्यू कम होगा। सो आप देखिए लैम्डा बढ़ रहे तो म्यू कम होगा, मतलब म्यू ऑफ आप ये है लैम्डा, अगर लैम्डा ऑफ किसका, वो रेड का लैम्डा ऑफ आर है ना, ये ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ ब्लू। ओके, सो अब बताइए क्या होगा, म्यू के टर्म में क्या होगा। सो रेड का वेवलेंथ का बहुत ज्यादा है, इसलिए तो हम सन को रेड देखते हैं, ये सब बताएंगे जब स्कैटरिंग पढ़ाएंगे उसमें, है ना। सन को रेड देखते हैं ये मतलब राइजिंग एंड सनसेट के टाइम, क्योंकि इसका स्कैटरिंग कम होता है। पर स्काई को ब्लू देखता है, क्यों, कि उसका ब्लू लाइट का स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पार्टिकल सब स्कैटरिंग होने के बाद उसका ब्लू लाइट का स्काई दिखते हैं। जो स्काई आकाश जो है अपना नील क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि ब्लू लाइट का स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होते हैं। सो आप ये बताइए जो लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा आपका जो है ब्लू, इसका वेवलेंथ कम है। सो इसका वेवलेंथ जितना कम होगा म्यू, सो म्यू ऑफ ब्लू ग्रेटर देन म्यू ऑफ जो है रेड। अभी जो डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रांसपेरेंट स्लैब। ओके, सो ट्रांसपेरेंट स्लैब में आपका जो रिफ्रैक्शन कैसे कैसे होता है, अब इसमें एक ड्रॉ करता हूं, एक में ट्रांसपेरेंट स्लैब है ना। तो ये मान लीजिए आपका ग्लास का स्लैब है ना। ओके, सो ये आपका ये यहाँ पे अपने थोड़ा सा इधर साइड में ड्रॉ करता हूँ, सो कि लाइट आसान रहे। ये आपका जो है ये, सो ये आपका लाइट गिरा है ना। अब जैसे गिरा है तो इसमें क्या होगा, इसका ये आएगा नॉर्मल के नजदीक आएगा। ओके, ये आई, ये आपका आर, और ये इस प्लेन से फिर आपका क्या होगा, ये फिर से रिफ्लेक्ट होगा। सो ये डेंसर, ये मीडियम 1 2 1 है ना। सो आप जैसे ये आई और ये आपका मान लीजिए ये आपका I1 है। ओके, या ये इसका I1 दे दीजिए, इसको I2, ये R1 और ये आपका जो है R2। सो ये ये वाला प्लेन से इधर जाने के लिए आपका क्या होगा, ये I2 ये R2, ठीक है कन्वेंशन। ओके, सो आप क्या करेंगे, आपको साइन ऑफ, अब इसके स्लैब का थ्रू ट्रांसपेरेंट। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनन होता है, क्या होता है, ये स्लैब में आपका जो है ये जो लाइट जो जा रहे हैं ना, फिर ये नजदीक आ रहे हैं, फिर यहाँ से फिर से आप जो है जैसे ये ग्लास, ये मान लीजिए ग्लास, ये ग्लास जैसे वो उधर जा रहे हैं एयर की तरफ जा रहे हैं, सो आपका वो फिर से आपका नॉर्मल से दूर भागे जा रहे हैं, यहाँ से दूर भागे जा रहे हैं ना। बट इंसिडेंट रे एंड जो यहाँ से जो रे है, इन दोनों रे पैरेलल, सो ये रे और ये रे पैरेलल होता है ना। सो अब ये आपका मान लीजिए कुछ ए है ना, ए प्राइम, ये बी प्राइम। सो ए प्राइम पैरेलल टू बी प्राइम। सो ये पैरेलल रे होता है। बट क्या होता है आपका, इसका लेटरल शिफ्ट होता है, मतलब इस लाइट को जो है, इस लाइट का अगर आप ऐसा ये कर देंगे तो इसका जो है इतना आप ये इसका पैरेलल होगा, ये है ना, ये रे है ना। तो ये लेटरल शिफ्ट होता है, ये लेटरल शिफ्ट कितना होता है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसका ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल होता है, क्यों,
जैसे हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, आपको साइन इसका जो है साइन I1 ओवर साइन R1 क्या होगा आपका म्यू 1 2 इक्वल, और इसके लिए क्या होगा आपका ये वाला, इसमें साइन ऑफ जो है I2 ओवर साइन ऑफ R2 इक्वल टू म्यू इसके रेस्पेक्ट में 2 1। ओके, सो 2 1 होगा। और आपको तो वो पता है, क्या पता है, म्यू 1 2 इक्वल टू 1 अपन म्यू जो है 2 1। ओके, सो इसमें आप क्या होगा आपका, आप इसको ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सो साइन इसमें इधर 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 लिखते हैं ना, सो साइन I1 बाई साइन R1 इक्वल टू, इसका उल्टा होगा साइन R2 ओवर जो है साइन क्या है I2। आप ये वाला पोर्शन देखिए, ये एंगल जो है ये नॉर्मल और ये, सो ये एंगल समान है ना, सो R1 इक्वल टू क्या होगा आपका ये जो है I2 है ना, सो I2 और R1 समान है तो इसको हम काट सकते हैं। सो यहां से आप क्या बोल सकते हैं I1 इक्वल टू R2, सो I1 कौन सा ये एंगल इक्वल टू R2 कौन सा ये एंगल। सो अगर ये एंगल समान है सो हम क्या बोल सकते हैं ए प्राइम पैरेलल टू बी प्राइम। ओके, सो आप जो है पैरेलल स्लैब से आप जैसे लाइट जाता है वो लाइट जो है दूसरी प्लेट से पैरेलल होकर निकलते हैं, बट जो है प्रोवाइडेड आपका एक लेटरल शिफ्ट होता है। ये लेटरल शिफ्ट अगर मान लीजिए आपको कुछ है डी मान लेते तो ये डी लेटरल शिफ्ट होता है आपका, ये बेसिकली इस स्लैब का थिकनेस अगर टी होता है टी साइन I1 है ना। ओके, अब इसके थ्रू ये टी का जो है ये 1 माइनस जो है आपका कॉस I1 बाई रूट ओवर ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1 ये। ओके, क्या है टी साइन I1 मतलब ये I1 कौन से एंगल में ये हो रहे 1 माइनस कॉस I1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1। तो ये इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम देता है, तो इसको आपको आपका होम टैक्स रहेगा ये आपको प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से ये सब यूज करके आपको ये करना है ना। सो ये आपके लिए होम टैक्स है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे ये क्या होता है इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये कैसे होता है ये भी देखेंगे है ना। सो आप जो डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन है ना ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। सो ये आप ये मान लीजिए हम जैसे डे टू डे लाइफ में देखें ना स्विमिंग पूल में, तो स्विमिंग पूल में आपके जैसे आप उतरते हैं ये आपका ये मान लीजिए ये स्विमिंग पूल, ये यहाँ पे लाइट है ये है ना। सो यहाँ से कुछ पॉइंट से आप लाइट ये जा रहे हैं ना। सो ये जो पॉइंट ये नॉर्मल ये कीजिए और यहाँ से एक लाइट जा रहा है ये है ना। सो ये लाइट कहाँ जाएगा, ये लाइट जैसे ही ये पानी है ना, तो यहां से जैसे जाएगा तो ये क्या होगा आपका, सो ये नॉर्मल से आपका दूर भागेगा है ना। सो ये आपका जो है इंसिडेंट ये एंगल जो है ये आपका ये इंसिडेंट एंगल ये I और ये जो होगा आपका R है ना। सो ये दूर भागेगा। सो ये बेसिकली और एक लाइट जो है आप यहाँ से आंख लगा के देख रहे हो है ना। सो ये एक लाइट जो है आपका ये आंखों में आ रहा है, ये थोड़ा नजदीक मानोगे तो ये आपका आंख इतना बड़ा है तो ये इस लाइट यहाँ आ जाएगा है ना। तो ये आपका आंख है बेसिकली है ना। सो एक लाइट आपका कहाँ से आ रहा है रिफ्लेक्टर होकर आ रहा है और एक नॉर्मल के थ्रू जो जाएगा नॉर्मली सीधा चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो इन दोनों रे का जो है कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, ये एक इधर और इस पॉइंट से। सो बेसिकली आप क्या देखोगे यहाँ पे ये आपका जो है ये इमेज। सो क्या हो रहा है एक्चुअली पॉइंट इधर बट इमेज कहाँ देख रहे हो इधर। सो जैसा होता है आप स्विमिंग पूल में आपने किनारे पे खड़े हैं तो आप क्या देख सकते हो। सो यू आर सीइंग दैट
जैसे जैसे हम दूर दूर देख रहे हैं तो वो पानी का जो है वो तो थोड़ा उसका जो गहरा भी कम हो गया, मतलब देयर इज लेस डेप्थ ऑफ वाटर, मतलब इसका अपारेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब एक्चुअल जो डेप्थ है उससे भी मतलब वो डेप्थ कम लग रहे हैं, अरे काफी इधर तो कम पानी कम है, बट जैसे आप गिरोगे फिर डूब जाओगे। तो ऐसा आपको लगेगा, अगर ऐसा है आप स्विमिंग पूल है तो आप यहाँ से देखोगे तो आपका धीरे धीरे लगेगा जो है आपका पॉइंट जो है उठ के आया है। तो यहाँ से आप एक किनारे में आप मान लीजिए खड़े हैं, तो आप देखोगे अरे इसका जो पानी तो इस तरीके से है ना, इसका डेप्थ जो नीचे वाला पोर्शन आप देखो ट्रांसपेरेंट जो है आपने, तो ट्रांसपेरेंट के जो आपने जो नीला कलर का दिखते हैं ना उसमें नीला कलर का मैट लगा हुआ है, तो मैट तो ऊपर उठ के आ रहे हैं, अरे मतलब इसका मतलब हम यहाँ से पैदल जाके यहाँ सबसे कम पानी है, बट देखोगे बट एक्चुअली आपका टोटल सेम पानी है। तो ये जो आपका एपारेंट इसका कॉन्सेप्ट आ रहा है आपका इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन, आप एपारेंट डेप्थ कितना आपको देखेगा उसका भी एक कैलकुलेशन रहता है कैसे। सो ये कैलकुलेशन आप करेंगे इसमें, देखिए ये वाला एंगल है ना, अब ये आपका ये मान लीजिए आपका P, ये Q, ये आपका C पॉइंट है ना। सो आप इसमें साइन जो है ये मीडियम 1 मीडियम 2, तो साइन आपका जो है ये आपका ये I होगा तो ये भी I होगा, और ये अगर R होगा तो ये भी R होगा, ओके है ना। सो आप ये वाला ट्रायंगल देख लीजिए है ना, ट्रायंगल ये Q, सो आप दोनों कौन सा ट्रायंगल देखना है, ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल AQC। सो ट्रायंगल एपीसी में देखिए साइन आई ओवर जो है साइन आर, क्या होगा आपका ट्रायंगल साइन एपीसी, मतलब ये इस ट्रायंगल में साइन क्या होगा AC ओवर पीसी, और इसमें साइन आर में क्या होगा आपका AC ओवर क्या होगा आपका CQ, सो ये काट जाएगा, सो CQ ओवर आपका जो है ये जो है CP, मतलब ये PC और CP लिख दीजिएगा ना। सो CQ कौन सा, ये CQ और CP, ओके। सो ये आपका क्या होगा आपका ये साइन आई मतलब म्यू, अगर ये होगा 1 की रेस्पेक्ट में 2 का, ये 2 ये मीडियम है ना, तो ये 1 मीडियम। सो ये इसको जो हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, अगर हमने नियर नॉर्मल व्यू, क्या बोल रहा हूं मैं, नियर नॉर्मल व्यू, ये क्या है, मतलब ये नॉर्मल का नजदीक व्यू देख रहे हैं, मतलब एकदम नॉर्मल इसके नीचे से देख रहे हैं, तो आप क्या होगा आपका उस पोजीशन पे ए और सी लगभग जो है, मतलब ये जो है एपी और सीपी जो है ये बराबर एकदम नजदीक है ना। सो ए और सी पॉइंट जो है बिल्कुल ही नजदीक पॉइंट से आ रहे, तो उसमें हम ये क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यू ओवर जो है ए पी, ओके। सो अभी यहां से क्या आ रहा है, ए क्यू क्या है आपका, ए क्यू आपका एपारेंट डेप्थ, और ये क्या है आपका एपी आपका एक्चुअल डेप्थ, ये डी, ये आपका डी एपी है ना। सो एक्चुअल डेप्थ है ना, ये एक्चुअल डेप्थ है ना, ये एक्चुअल। सो एक्चुअल ओवर ये अगर ये होता है, सो एपारेंट डेप्थ कितना होगा आपका, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका साइन आई बाय, सो ये क्या है आपका म्यू 2 ओवर म्यू 1, सो ये म्यू 2 ओवर म्यू 1, सो म्यू 1 कितना है, म्यू 2 ओवर म्यू 1। सो अगर ये मान लीजिए एयर, ये अगर एयर होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं म्यू, सो म्यू 2 क्या होगा आपका 1, सो ये 1 ओवर म्यू वाटर का है ना। सो इसमें आप एपारेंट डेप्थ ओवर डी इक्वल टू 1 ओवर म्यू ऑफ दिस वाटर है ना, एयर का तो एयर का ये अगर एयर मान लेते तो एयर का तो 1 ही है। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, सो एपारेंट डेप्थ इक्वल टू डी ओवर म्यू ऑफ वाटर है ना। सो बेसिकली एपारेंट डेप्थ डी से ये म्यू से डिवाइड करने के बाद आया, अब कितना शिफ्ट हुआ कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो रियल डेप्थ माइनस, सो मतलब कितना आपको जो है ये एपरेंट जो है ये
कितना आपका जो शिफ्ट अपरेंट शिफ्ट जो है कितना शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट हुआ आपका डी माइनस अपरेंट डेप्थ कितना है, ये डी ओवर म्यू वाटर, तो ये क्या डी माइनस 1/1 माइनस म्यू ऑफ वाटर। ओके, तो ये मतलब इतना अपरेंट शिफ्ट हुआ है, मतलब ये तो डी माइनस ये डिस्टेंस कितना है, डी ओवर म्यू ऑफ वाटर, सो डी माइनस 1/म्यू म्यू, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। सो अपेरेंटली ये आपका इतना उठ के आएगा डी इंटू 1/1/म्यू। सो ये रिलेशनशिप आप ये कर लीजिए। आप नेक्स्ट क्लास में हम इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म ये सब डिस्कस करेंगे, है ना, प्रिज्म के थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये आपका डिस्पर्सन कैसे होता है, ये सब ये करेंगे, है ना। सो ठीक है, ये पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।